अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नईमा और आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ स्ट्रीट स्टाइल दही चना चाट की रेसिपी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, रमज़ान भी आने वाले हैं। इस रेसिपी के बगैर तो रमज़ान का जो दस्तरखान है ना वो अधूरा है। तो आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। ये दिखने में जितनी मज़ेदार है बनाने में उतनी ही आसान है। और इसे हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ बना कर तैयार करेंगे। और इसे हम किस तरह से बनाएंगे तो चले वीडियो को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम चनों को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो चने लिए हैं, जिसे मैंने रात में अच्छी तरह से वॉश करके 1 टीस्पून मीठा सोडा ऐड किया था और रात भर के लिए मैंने इसे भिगो दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और चनों के गलने तक हम इसे कुक करेंगे मीडियम और लो फ्लेम पर। जब तक चने बॉयल हो रहे हैं तब तक हम इसकी ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में हरा धनिया लिया है और साथ ही मैंने पुदीना लिया है। जितना मैंने हरा धनिया लिया है उससे थोड़ा सा कम मैंने पुदीना लिया है और साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं। हम इसे इमामदस्ते में डालकर पीस लेंगे, या आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में भी डालकर पीस सकते हैं और इसकी एक चटनी तैयार कर लेंगे। अब हम चनों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि चनों को कुक होते हुए 25 मिनट हो गए हैं। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था, तब हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। चने जो हमारे वो बहुत अच्छे से गल गए हैं। सारे तो हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, थोड़े से ही यूज़ करेंगे, बाकी के चने हम फ्रीज़ कर देंगे। चना चाट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में बॉईल किए हुए चने लिए हैं और साथ ही मैंने एक प्याली भरकर फुल्की ली है। अच्छा, यहाँ मैंने रेडीमेड फुल्की ली है, आप घर की भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ का मैंने आलू लिया है, जिसे बॉईल कर क्यूब्स में कट कर लिया है। आलू मेरे घर में इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाए जाते, आप आलू की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 प्याली मैंने खटाई का पानी लिया है। सिंपल मैंने क्या किया था, 2 खटाई की फाँके ली हैं, उसे पानी में डालकर बॉईल कर लिया है और इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। 1 प्याली मैंने दही ली है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और ये हमने ग्रीन चटनी जो भी तैयार की है, ये वो चटनी है। और साथ ही मैंने ली है यहाँ पर पापड़ी, और ये है कुटी हुई मिर्चों में मैंने बारीक चाट मसाला मिलाया हुआ है। ये मोटा चाट मसाला है और साथ ही नमक है। और यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, एक टमाटर है और फ्रेश हरा धनिया लिया है। बस यही इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ करेंगे। अब हम चाट को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे चने, आलू ऐड करेंगे, फुल्की ऐड करेंगे। अच्छा, फुल्कियाँ मुझे यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसमें से थोड़ी सी रोक ली हैं। खटाई वाला पानी ऐड करेंगे। अच्छा, खटाई का पानी भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करना है। लास्ट में मैंने इस पर सारा खटाई का पानी ऐड कर दिया था। दही ऐड करेंगे। अच्छा, दही हम इसमें पूरा ही ऐड करेंगे। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। जितनी मैंने चटनी पीसी थी उसकी हाफ़ चटनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। प्याज ऐड करेंगे और साथ ही हम इस पर टमाटर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, मोटा चाट मसाला ऐड करेंगे, दूसरा चाट मसाला ऐड करेंगे। सिंपल मैंने कुटी हुई लाल मिर्च में बारीक चाट मसाला मिक्स किया हुआ है, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। लास्ट पे हम इसके पापड़ी ऐड करेंगे, जो कि इस चाट की जान है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी, और खाने में तो ये कोई इतनी मज़ेदार है ना कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें रमज़ान में आप चना चाट इसी तरह से बनाएंगे। चना चाट जो हमारी वो बिल्कुल तैयार है। आपको इसकी लुक देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। अब हम चाट को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो ज़रूर से आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। चाट जो हमारी वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और लास्ट में मैं इस पर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। यहाँ आप देख लें, चाट की ये वाली लुक भी देख लें मिक्स होने के बाद। अब हम इसे एक प्याली में सर्व कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। आपके एक लाइक करने से मुझे नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे।
अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।